नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों के रिक्वेस्ट पे बना रही हूं। बहुत सारी बहनें बोली थी दीदी पार्थिव शिवलिंग बनाकर दिखाइए, रुद्र अभिषेक कैसे करते हैं। तो देखिए मिट्टी का जुगाड़ की हूँ, थोड़ी सी मिट्टी अच्छी वाली चाहिए, कंकड़ीली पथरीली नहीं चाहिए आप लोगों के लिए। देखिए बहुत कोशिश की हूँ तब ये जाके मिट्टी हमें मिली है। तो इसके लिए एक पात्र वगैरह रख लीजिएगा आप लोग। और सबसे पहले आपको बता दूं, आप लोगों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं पार्थिव शिवलिंग को लेकर, विसर्जन को लेकर, फल खाएं या ना खाएं इसके ऊपर का, और भी कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर भी जानेंगे। ध्यान से आप लोग जो है वीडियो को सुन लीजिएगा कि बहुत अधिक प्रश्न नहीं करना पड़ेगा। और साथ में 4 पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त का कैलेंडर मतलब टाइमिंग लगा दूंगी, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। तो देखिए इस प्रकार से आप प्रदोष के दिन या सोमवार जितने व्रत पड़ रहे हैं उस दिन, या आप लोग 16 सोमवार का व्रत रखती हैं उस दिन, या मासिक शिवरात्रि जो है सावन की, इस प्रकार से आप लोग शिवलिंग का निर्माण करके भी पूजा कर सकती हैं। और इच्छा पूर्ति के लिए हमें आप लोग पूछे दीदी रुद्र अभिषेक कैसे करते हैं, रुद्र क्या होता है, तो वो भी मैं समझाऊंगी। ध्यान से सभी बातें समझ लीजिएगा। और इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए एक पीतल का पात्र अगर आपके पास है तो ज़्यादा सही रहेगा। तो इस प्रकार से हम नीचे वाला मतलब बना लेंगे शिवलिंग बनाने के लिए, और उसके ऊपर से आप लोग जो है जैसी मिट्टी है आपके पास जितना है उस हिसाब से बनाइएगा, ठीक है। और थोड़ा सा है तो छोटा भी बना सकते हैं, और ज़्यादा अधिक मिट्टी है तो और भी बड़ा भी बना सकते हैं, शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। तो और थोड़ा अच्छे से बैठा दीजिएगा कि जब हम अभिषेक करें तो गिरे ना, ठीक है। अच्छे से मतलब तैयार होना चाहिए। ऊपर जो है हम चंद्र एक लगा देंगे, चंद्र देवता को विराजमान कराएंगे शिवलिंग के ऊपर। और यहाँ पर नाग देवता आप लोग को मालूम ही है, शिव जी के भक्त जो गण हैं, तो नाग देवता की भी प्रतिमा हमें बनाकर आप लोग कोशिश कीजिएगा। आप लोग कहती हैं दीदी हमसे उतने अच्छे से नहीं आता है, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा, बन जाएगा धीरे धीरे। जैसा भी बनता है मन में श्रद्धा होनी चाहिए। और देखिए नीचे एक बेलपत्र मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नीचे रख दीजिएगा। अगर नहीं मिलता है तो डायरेक्ट थाली में भी आप लोग रख सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से केवल शिवलिंग का निर्माण करके आप जो है सोमवार व्रत के दिन या प्रदोष व्रत के दिन या शिवरात्रि व्रत के दिन इस प्रकार से केवल शिवलिंग का निर्माण करके भी आप लोग पूजा पाठ अपने घर में कर सकती हैं। अक्षत जरूर चढ़ा दीजिएगा, क्योंकि बिना अक्षत का हमें पार्थिव शिवलिंग नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। और चावल को धो लीजिएगा अक्षत को। देखिए मैं बहुत देर से धो कर रखी थी, तो क्या हो रहा है ना, चावल टूट रहे हैं, फूल गए हैं, भीग गए हैं ज़्यादा। फिर भी आप लोग कोशिश कीजिएगा कि खंडित चावल मत लीजिएगा। मेरा ऐसे देखिए हाथ से पकड़ने से ही टूट रहा है, बहुत देर से धो कर रख दी थी। तो चावल पक्का चढ़ा दीजिएगा। और जो लोग मान लीजिए आप लोग अभिषेक करना चाहते हैं रुद्राभिषेक, तो देखिए रुद्राभिषेक के लिए साथ में और कौन कौन सी प्रतिमा हमें बनानी है, तो ये हो गया माता पार्वती की प्रतिमा। थोड़ा सा झुका दीजिएगा, और कुछ उसमें खास हमें नहीं करनी है। और गणेश जी को भी थोड़ा सा झुका कर एक सूंड बना देनी है, दोनों तरफ से चिपटा करके कान जैसा बना देनी है, ठीक है। बहुत डिटेल में दिखाती तो वीडियो बड़ा हो जाता। और ये जो है कार्तिकेय जी हैं, तो पूरा शिव परिवार को मैं बनाई हूँ। जब भी रुद्राभिषेक करते हैं, मान लीजिए जो उपाय बताई थी कि अगर किसी भी प्रकार के परेशानी से आप जूझ रहे हैं, संतान, विवाह, नौकरी या अपना मकान, जो भी आपके मन में इच्छा है कि भगवान पूरा करते, तो आप सावन में जरूर रुद्राभिषेक कीजिए। प्रत्येक सोमवार को भी आप लोग कर सकते हैं, या आप चाहे तो सावन शिवरात्रि के दिन भी आप लोग कर सकते हैं, मासिक शिवरात्रि के दिन। ये हो गया तो कार्तिकेय जी बना ली। उसके बाद नंदी जी, तो नंदी जी को भी बनाना जरूरी है, क्योंकि जो भी मनोकामना है नंदी जी के द्वारा ही शिव जी के पास पहुंचता है। तो नंदी जी जरूर बनाएगा। देखिए थोड़ा थोड़ा सा दबा के कान बना दी, पीछे से पूंछ बना दिए, और जैसे हमें आता है, मुझे भी उतना अच्छे से नहीं आता है, मेरे घर के लोग और भी अच्छा से बनाते हैं। जो लोग क्ले का काम अच्छे से करते हैं वो बहुत अच्छे से बना लेंगे। फिर भी आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था तो सोची जरूर शिव जी का जो भी परिवार है उनको बनाकर मैं जरूर दिखाऊंगी कि हमें रुद्राभिषेक कैसे करनी चाहिए।
तो देखिए, और ये शिव जी का हमारा जो है डमरू है, तो डमरू भी अपने आइडिया से आप लोग बना लीजिएगा। आप लोग इससे भी सुंदर बना सकती हैं, और आप जिनको आता है वो तो और भी सुंदर बना सकते हैं, और जिनको नहीं आता है चलो इतना अच्छे से नहीं बना पाते, फिर भी आप थोड़ा थोड़ा आइडिया लगाकर बना लीजिएगा। ठीक है, मैं पूरा डिटेल दिखाती कैसे कैसे बना रही हूँ तो वीडियो बड़ा हो जाता, फिर भी देख के आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सभी के ऊपर हमें चावल अक्षत वगैरह चढ़ा देनी है। और आप लोग पूछे हैं कि दीदी बेलपत्र ना मिले तो क्या करें, तो देखिए बेलपत्र नहीं मिलता है तो अगर पहले का भी बेलपत्र है तो उसको धोकर आप लोग इस्तेमाल कर सकती हैं। और जो फूल वगैरह है उसको क्या धोते हैं, तो जी नहीं, पुष्प वगैरह हम नहीं धोते हैं, बेलपत्र वगैरह आप लोग धो लीजिएगा। मेरा भी बेलपत्र उतना अच्छा नहीं था, कैरी बैग में आने से ना टूट गया था थोड़ा थोड़ा पत्तियां, लेकिन आपस में जुड़े थे तीनों पत्ते, केवल पत्तियां थोड़ा सा क्रैक हो गई थी। और ये मैं क्या बना रही हूँ, त्रिशूल बना रही हूँ। देख लीजिए, त्रिशूल जैसे भी मुझे भी आ रहा है उसी प्रकार से बना रही हूँ। तो आप लोग त्रिशूल जितने मतलब शिव जी के मंदिर में जो जो चीज़ें रहती हैं शिव परिवार में, सभी चीज़ें हमें शामिल करनी है, सब कुछ बनानी है। अपने श्रद्धा को पूरे अच्छे से डाल दीजिएगा, भगवान चाहेंगे तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। अगला आप लोगों का प्रश्न है वो भी जानते चलते हैं। आप लोग पूछे हैं दीदी घर में शिवलिंग है तो क्या ये बनाना जरूरी है, तो टोटल आपकी इच्छा है। अगर रुद्राभिषेक करना है तो आप लोग बना सकते हैं, लेकिन केवल शिवलिंग बनानी है तो जो घर में शिवलिंग है वही आप लोग बना सकती हैं। तो देखिए इधर सभी देवी देवता बन गए, गणेश जी, कार्तिकेय जी, माता गौरी, नंदी जी, डमरू, और ये हमारा जो है त्रिशूल, नाग देवता, चंद्र देवता, सभी को मैं बना दी। ठीक है, और अगला आप लोगों का प्रश्न है कि दीदी हम लोग बाल कब धोएं, तो देखिए आज तो एकादशी है, कल जो है प्रदोष है, गुरुवार भी है, उसके अगले दिन शिवरात्रि है, तो मजबूरी में देखिए कोशिश तो हमेशा करनी चाहिए कि मतलब व्रत के दिन नहीं धोनी चाहिए, लेकिन चलो सावन सोमवार व्रत में बहुत सारे मतलब व्रत पड़ते हैं तो कभी कभार हम धो लेते हैं, तो अब मजबूरी में करना ही पड़ेगा। क्या कीजिएगा, आप लोग शिवरात्रि के दिन ही धो ले। जो लोग प्रदोष का व्रत करते हैं वो एकादशी के दिन तो नहीं धोनी चाहिए, लेकिन ठीक है मजबूरी में हम धो सकते हैं। अगर आप लोग लहसुन प्याज वगैरह नहीं खाई हैं तो केवल गंगा जल का भी छिड़काव करके शुद्ध हो सकती हैं। अब चलिए रुद्र के लिए देख लीजिए। तो रुद्र के लिए पहले इस प्रकार से गोलियां जो है हम काट काट कर रखते हैं, और आपको कितना बनाना है, 108 बनाना है, या 21 या 11 या 51, इस प्रकार के 21,000, 10,000, 11,000 ऐसे लोग बनाते हैं। ठीक है, तो एक आदमी गिनती करके इस प्रकार की गोलियां जो है काट काट के रखते हैं, बाकी लोग ऐसे लंबा लंबा सा रुद्र तैयार करते हैं, इसी को हम रुद्र बोलते हैं। बातों को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो आप 5 का भी बना सकते हैं, मतलब पांचों को आपस में जोड़कर भी रुद्र बना सकते हैं, 11 भी जोड़कर बना सकते हैं, या आप लोग चाहे तो 21 भी रुद्र बनाकर आपस में जोड़कर और तैयार कर सकते हैं। गोली लेकिन आपको काटकर सही से गिनती में रखनी है। तो देखिए मेरा 2 हो गया, इस प्रकार से 3 हो गया, और ये जो है हमारा चौथा हो गया। आप इससे छोटी छोटी भी गोलियां काट सकते हैं, तोड़ तोड़ कर लोइयां रख सकते हैं, और इससे बड़ी भी। मिट्टी के हिसाब से अपना कार्य कीजिएगा। आप लोग से नहीं हो पाता तो 11 और 21 पार्थिव भी केवल पूज सकते हैं। आप जितने सावन सोमवार व्रत पड़ेंगे, आप लोग चाहे तो शिवरात्रि के दिन, कई बार समझा दी। और दोस्तों अगर वीडियो और मेहनत पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो देखिए 5 की संख्या में भी मैं जोड़ लूंगी, आप लोग चाहे तो 11 के संख्या में भी जोड़ सकते हैं। तो इसको मैं 5 ही की संख्या में जोड़कर पहले आपको दिखाती हूँ। तो देखिए 5 से अधिक हो गया है तो 2 निकाल दूंगी, 7 हो गए हैं, और निकाल कर फिर जो है हम इसमें अक्षत लगाएंगे। तो इस प्रकार से आपको करनी है। बाल वगैरह आप लोग धो लीजिएगा, मजबूरी में व्रत में हम बाल धोते हैं। और 4 पहर की पूजा की बात रह गई, तो इसी शिवलिंग पे आप लोग 4 पहर की पूजा कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान से अभिषेक कीजिएगा कि शिवलिंग जो है खंडित ना हो, नहीं तो दोष लगता है। ठीक है, सूख जाने दीजिएगा अच्छे से, और यहाँ मैं टाइमिंग डाल दूंगी, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला आप लोगों का प्रश्न रहता है कि दीदी विसर्जन कब करें। तो देखिए अगर आप लोग प्रदोष के दिन, मैं चीज़ कल के वीडियो में बता चुकी हूँ, प्रदोष के दिन शाम को अगर पार्थिव शिवलिंग बनाकर आप लोग पूजा करते हैं तो अगले दिन विसर्जन कीजिएगा, प्रदोष काल में जब भी पूजा करते हैं। और अगर सुबह आप लोग पूजा करते हैं तो आप लोग शाम को 3-4 बजे तक ही
विसर्जन कर दीजिएगा, बहुत अधिक रात मत कीजिएगा। तो देखिए ऐसे अक्षत लगाकर और यहाँ पर हम खड़ा करते जाएंगे। अभी आशा करती हूँ कि रुद्र आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो इसी को रुद्र बोलते हैं, छोटे छोटे से ऐसे बना के लंबे लंबे से, और हम चावल चिपका कर खड़े करते हैं और इसी का अभिषेक करते हैं। तो रुद्राभिषेक इसी को कहा जाता है। सावन में करना अति उत्तम होता है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और शिव जी को देखिए व्हाइट पुष्प सफ़ेद रंग का हम चढ़ाएंगे, चंदन चढ़ाएंगे। अभी मैं पूजा करके पूजा विधि आपको नहीं दिखा रही हूँ, समय मिलेगा तो पूजा विधि भी आपको जरूर दिखाऊंगी और वीडियो डालूंगी। तो आप लोग गंगा जल से भी अभिषेक कर सकते, कच्चा दूध से, दही से, मधु से, मतलब शहद से, घी से, ये सभी चीज़ें। और अक्षत चाहिए, धोकर रख लीजिएगा, शिव जी को चढ़ाते हैं। दूर्वा गणेश जी के लिए। तो अभी पूजा विधि भी दिखाती तो वीडियो बड़ा हो जाता, इसलिए नहीं दिखाई हूँ। तो आशा करती हूँ सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। और आप लोग पूछे हैं, विसर्जन भी बता दी कि अगले दिन कीजिएगा, शाम को करती हैं। तो देखिए बेलपत्र कटा है, टूट गया है, लेके आने में हम राम राम लिख लीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ देखिए समझाना ध्यान से निकल। जब भी पूजा करते हैं तो इसके ऊपर राम राम आप लोग लिख कर ही शिव जी को पलट कर बेलपत्र हमें चढ़ानी चाहिए। रह गई फल की बात, प्रसाद की है। तो देखिए जो प्रसाद आप शिवलिंग में, मतलब या तो मंदिर में या घर में रुद्राभिषेक करते हैं और शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, वो प्रसाद हमें नहीं खानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि हम गरीब होते हैं, दरिद्र होते हैं, तो कभी नहीं खानी चाहिए। और पास में अगर आप प्रसाद वगैरह रखी हैं, पूजा करने बैठी हैं, तो वो सभी प्रसाद आप लोग खा पी सकते हैं। और जो एक दो प्रसाद शिवलिंग पर चढ़ाए हैं, वो ले जाकर जहाँ विसर्जन करते हैं वहाँ भी आप लोग डाल सकते हैं। या गौ को आप लोग देने के लिए पूछ रही थी, तो जी दे सकती हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि शिवलिंग का चढ़ा हुआ प्रसाद हमें नहीं खानी चाहिए, ठीक है। अगर आपके घर में फोटो प्रतिमा है, उसमें पार्वती जी हैं, शिव जी हैं, तो वो प्रसाद आप लोग घर का खा सकते हैं, लेकिन केवल शिवलिंग का चढ़ा हुआ प्रसाद आपको कभी नहीं खानी चाहिए। या जब भी आप रुद्राभिषेक करते हैं, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजा करते हैं, उसके ऊपर का तो प्रसाद आप कभी मत खाइएगा। तो आशा करती हूँ सभी बातें अभी आपको समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।